मैं आज अपने कॉलेज के दोस्तों से कई साल बाद मिला था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि मिलने का वक्त ही नहीं मिलता था। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती थी तो कभी कोई काम में व्यस्त रहता था। बहुत वक्त बाद आज सबने मिलने का सोचा और प्लान किया कि वही अपनी मशहूर लस्सी की दुकान पे जाके लस्सी पी जाए। हम लोग अक्सर कॉलेज के टाइम इस दुकान पे आया करते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ लस्सी की दुकान पर बैठा था। हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी यार दोस्त हंसी ठिठोली कर रहे थे। पुराने दिनों को याद करके एक दूसरे की टांग भी खींच रहे थे। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत लगभग 74-75 वर्ष की आकर खड़ी हो गई। कमज़ोर थी, चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांग कर ही चलता होगा। मेरे कुछ दोस्तों ने उनकी हालत के बारे में आह भरते हुए कुछ कहा, पर फिर अपनी बातों में लग गए। पर मेरी नज़र और मन उन्हीं पे टिके रहे। वो बेचारी कैसे अपना गुजारा करती होंगी, इस उम्र में कहाँ कहाँ भटकती होंगी, यही सब सवाल मुझे परेशान करने लगे। मैंने उन्हें देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी आप लस्सी पियोगी? मेरी ये बात सुनकर दादी कम और मेरे दोस्तों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की थी। पर ये सब हिसाब मेरे मन में कहाँ ही आया था। मेरा मन तो जैसे बस किसी तरह उनकी मदद करने, उनकी भूख कम करने में अटक सा गया था। बस ऐसा लगा किसी तरह इनकी परेशानी दूर कर सकूं या इनके कुछ काम ही आ सकूं बस। बूढ़ी अम्मा हिचकिचाते हुए हाँ बोली और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपए, जो उन्होंने मांग कर ही जुटाए होंगे, मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने बड़े शर्मिंदगी के भाव से उनसे कहा, पैसे क्यों दे रही हो दादी? वो बोली, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे दे दे बेटा। उन्हें देखकर मैं भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उनकी बात सुनकर मेरी आँख और गला भर आया। मैंने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए इशारा किया। मैंने दादी से कहा, आप ये पैसे रख लो, काम आएंगे। हल्की सी मुस्कान से उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस भींच ली। सबको लस्सी दे दी गई। मैंने अपनी और दादी की लस्सी के गिलास उठाए और एक दादी को दे दिया। मैं वापस अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गया और दादी वहीं हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार, मेरे दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल ना दें, इसलिए
मैंने बेचारी बूढ़ी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मेरा मन मुझे कचोट रहा था। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं कुर्सी से उठा और दादी के पास ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैं आज़ाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न था ही नहीं। मेरे दोस्त बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बिठाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब ऊपर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं, पर कोई ऐसा जो इंसानियत का पाठ पढ़ा सके, इंसान बना सके, विरला ही कोई आता है।